हेलो फ्रेंड्स, रात कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अब तक हमने पढ़ा जंतु जगत का वर्गीकरण। आज हम जंतु जगत वर्गीकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक वर्गीकरण के पिता। ये जो आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं, इन कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस। देखिए, जो कैरोलस लिनियस है, इन्हें जंतु जगत आधुनिक वर्गीकरण के पिता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो कैरोलस लिनियस थे, जानरे के बाद इन्होंने सर्वप्रथम 4236 जीवों के मतलब उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में जीवों का वर्गीकृत किया। इसलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है जीवों के द्विनाम पद्धति के जनक। देखिए, जो जीव का द्विनाम पद्धति है, इसके जनक भी कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। कैरोलस लिनियस। देखिए, जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने जीवों के द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण किया। देखिए, जो द्विनाम पद्धति है, इसको हम समझते हैं। जो जीव होते हैं, उनका जो वर्गीकरण होता है, उनका जो पहला नाम होता है जीनस का होता है, और जो दूसरा नाम होता है स्पीसीज। अर्थात उनके जीनस और स्पीसीज के नाम को लेकर के उनका द्विनाम पद्धति बनाया है इन्होंने, जो मुख्यतः लैटिन भाषा में लिखा जाता है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है संघ प्रोटोजोआ का नामकरण किसने किया? देखिए, जो फाइलम प्रोटोजोआ है हमारा, जो कैरोलस लिनियस के द्वारा ही वर्गीकृत किया गया है, इसका जो नामकरण दिया था गोल्डफस ने दिया था। गोल्डफस ने 1820 ईस्वी में इसका नामकरण किया था। देखिए, संघ प्रोटोजोआ को हमने पढ़ा है। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत केवल एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेलुलर जीवों को रखा गया है, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। उसके मुख्य उदाहरण हमने देखा था अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीवों को किस संघ में रखा गया है? तो देखिए, एक कोशिकीय जीवों को संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है। प्रोटोजोआ में रखा गया है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है संघ पोरीफेरा का नामकरण किसने किया? देखिए, जो संघ पोरीफेरा है, इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। रॉबर्ट ग्रांट ने। देखिए, ये हमसे गलती होगी। जो फल प्रोटोजोआ है, उसका नामकरण इन्होंने 20 में किया था और इसका 25 में। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है छिद्र युक्त जीवों को किस संघ में रखा गया है? देखिए, जो ऐसे जीव जिनके शरीर में बहुत सारे मतलब छिद्र पाए जाते हैं, जिसे पोर कहते हैं, उनको किस संघ में रखा गया है? तो देखिए, पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है। देखिए, जो पोरीफेरा है, इस वर्ड से भी समझा जा सकता है। देखिए, जो पोरीफेरा होता है, पहला वर्ड होता है पोरी, पोरस, जिसका अर्थ होता है पोर, एंड दूसरा फेरस, जिसका अर्थ होता है टू बियर। इसका अर्थ हुआ मतलब छिद्र को धारण करने वाले। छिद्र को धारण करने वाले जीवों को संघ पोरीफेरा में रखा गया है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है अकशेरुकी जीवों का सबसे बड़ा संघ। जो अकशेरुकी जीव है, अर्थात जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, उन जीवों को मतलब सबसे बड़ा संघ क्या है? वो है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। देखिए, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत लगभग इनमें 10 लाख जीवों को रखा गया है। 10 लाख जीवों को रखा गया है, इसलिए ये अकशेरुकी जीवों का सबसे बड़ा संघ है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है अकशेरुकी जीवों का दूसरा सबसे बड़ा संघ। जो दूसरा सबसे बड़ा संघ है वह हमारा मोलस्का। देखिए, मोलस्का संघ के अंतर्गत 80,000 जीवित जीव तथा 35,000 जीवाश्म के रूप में पाए गए हैं, अर्थात ये मृत हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की इकाई क्या है?
देखिए जो वर्गीकरण की इकाई है वह हमारा होता है स्पीसीज, अर्थात जाति। जो जाति होती है वह हमारी वर्गीकरण की सबसे छोटी अर्थात मूलभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन है, मछली कहाँ से सांस लेती है? देखिए जो मछली होती है वह मुख्य रूप से गलफड़ों से सांस लेती है। जी सर जी, इसी को गिल्स कहते हैं। देखिए जो मछली है वह किस संघ में रखा गया है? वह कार्डेटा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले जीवों को किस उप समूह में रखा गया है? देखिए हमने जब कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखे थे। जो अंडे देने वाले जीव हैं उन्हें किस उप समूह में रखा गया था? तो वो है हमारा ओविपेरस अर्थात अंडयुज। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे उत्पन्न करने वाले जीवों को किस संघ में रखा गया है? तो देखिए यह हमारा था विविपेरस। इसे कहते हैं जरायुज। जरायुज के अंतर्गत ऐसे जीवों को कैरोलस लिनियस ने रखा है जो मतलब अर्थात बच्चे उत्पन्न करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जगत प्रोटिस्टा को कितने संघ में बांटा गया है? देखिए जो जगत और प्रतिष्ठा है उसको केवल एक संघों में बांटा गया है, वह है हमारा प्रोटोजोआ, जिसमें केवल एक कोष की जीवों को रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जगत मेटाजोआ को कितने संघों में रखा गया है, बांटा गया है? देखिए जो जगत मेटाजोआ था उसको इन्होंने मुख्यतः 9 वर्गों में विभाजित किया था, 9 संघों में विभाजित किया गया है। देखिए फिर हमारा आगे का क्वेश्चन है, मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? देखिए मानव का जो जंतु का जो वैज्ञानिक नाम है जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया है वह किस भाषा में लिखा जाता है, उपयोग किया वह होता है लैटिन में, जो मुख्यतः पहला जीनस और स्पीसीज से मिलकर बना होता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? देखिए जो अमीबा है वह किस संघ के अंतर्गत आता है? तो वह है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेलीफिश। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है हमारा वह निडेरिया का उदाहरण है, निडेरिया का। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ कार्डेटा में किस प्रकार के जीवों को रखा गया है? जो संघ कार्डेटा है उसमें केवल ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती थी है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्डेटा संघ को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? देखिए जो कार्डेटा संघ है इसे कैरोलस लिनियस ने 13 वर्गों में विभाजित किया है, लेकिन जो मुख्य है वो हमारे 5 हैं, केवल 5 मुख्य हैं। वह है हमारा फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एवं मैमल। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फेरोमेन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? तो जो फेरोमेन्स होता है वह एक केमिकल होता है जो मुख्यतः कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? जो कीट होते हैं वह मुख्यतः ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? जो मकड़ी है वह हमारी मुख्यतः आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। देखिए जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे तो हमने अच्छे से इसे समझा था कि ऐसे जीव जिनमें मतलब पेयर में अपेंडेजेस पाई जाती है उनको केवल आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मकड़ी प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो वह है आर्थ्रोपोडा।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती हैं? तो वह होता है 4 जोड़ी। 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, घोंघा का संबंध किस संघ से है? देखिए जो घोंघा है जिसे पाइला कहते हैं वह किस संघ के अंतर्गत आता है? तो वह है हमारा मोलस्का। ठीक है, जब हमने मोलस्का पढ़ा था तो हमने इसे समझा था कि ऐसे जीव जिनके ऊपर खोल पाई जाती है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इस प्रकार को जीवों को मोलस्का के अंतर्गत रखा गया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? देखिए जो केकड़ा जीव है वह किस संघ में आता है? तो वह है हमारा आर्थ्रोपोडा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है। देखिए जो रेशम का कीट है वह किन पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है? यह रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर भी कहते हैं। इनका पालन जो होता है वह मुख्यतः शहतूत की पत्तियों पर किया जाता है। शहतूत की पत्तियों पर। देखिए जो शहतूत की पत्ती होती है उसे मुलबेरी लीव्स भी कहते हैं। यह मुख्यतः शहतूत की पत्तियों पर क्यों पाला जाता है? क्योंकि देखिए जो शहतूत की पत्ती होती है वह ज्यादातर मतलब बहुत ही सॉफ्ट होती है। जो उसके लार्वा होते हैं वह उसे अत्यधिक मतलब आसानी रूप से खा सकते हैं, इसलिए जो रेशम के कीट होते हैं उन्हें केवल शहतूत की पत्तियों पर ही पाला जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो वह है हमारा कार्डेटा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वह है हमारा होमोसेपियंस। जो होमोसेपियंस है वह ये है हमारा जीनस और ये है हमारा स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज से लेकर हमारा वैज्ञानिक नाम बना है। अगला है हमारा, रक्त एक प्रकार है। जो रक्त है वह हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन खत्म होता है।